हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताया जाए कि बिना पढ़े पास होने का सबसे आसान तरीका, यानी कि बिना पढ़े भी आप लोग पास हो सकते हैं और अच्छा नंबर भी आ सकता है। तो उसके लिए क्या करना होगा, इस वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा और इसमें जो भी नियम आपको बताया जाएगा उस नियम को आपको फॉलो करना है। फॉलो कीजिएगा तो आप लोग 100% ही बिना पढ़े पास हो जाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि बिना पढ़े पास होने का सबसे आसान तरीका, यानी कि बिना पढ़े पास होने का सबसे आसान तरीका क्या है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 7 ऐसे नियम को जानेंगे जिसको जानने के बाद में आप लोग बिना पढ़े भी पास हो जाइएगा। तो चलिए अब पहला पॉइंट की ओर चलते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है कि अपने एग्जाम को जाने। तो अपने एग्जाम को जाने, इसका कहने का अर्थ यह है कि तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि आपका एग्जाम कैसा है, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा या सब्जेक्टिव पूछा जाएगा या दोनों पूछा जाएगा। ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। इसके साथ ही आपको क्या करना होगा, अगर सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों पूछा जाएगा फिर भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अगर इस वीडियो को आप लोग अंत तक देख लेते हैं तो आपको पूरा ज्ञान मिल जाएगा और आप लोग अच्छे से भी पास कर पाइएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पूछा जाएगा, अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए तो दोनों पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पूछा जाएगा। लेकिन मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में पास कैसे होइएगा बिना पढ़े हुए। तो ऑब्जेक्टिव में पास होने का एक ही तरीका है, तुक्का लगाना। यानी कि आप लोग को 4 विकल्प दिया जाएगा, तो 4 विकल्प में आपको क्या करना है, तुक्का लगाना है। मान लीजिए अगर ए बी सी डी इस प्रकार से पूछा जा रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे तुक्का लगाना है। जैसे कि आपको बी और सी पे ज्यादा ध्यान देना है, यानी कि बी और सी पे ज्यादा आपको ध्यान देना है। ए और डी को इग्नोर करके चलिएगा, लेकिन बी और सी पे ज्यादा आपको ध्यान देना होगा। तो ऑब्जेक्टिव कुछ इस प्रकार से आपको कर लेना है। और रह गया बात सब्जेक्टिव का, तो सब्जेक्टिव में क्या होगा, आपको अपना से बनाकर लिखना होगा। यानी कि कुछ भी अगर आपको याद नहीं है फिर भी अगर कोई भी टॉपिक आता है, थोड़ा भी अगर आपके माइंड में आ जाए कि वहां से क्वेश्चन पूछ दिया है और उसका आंसर याद ही नहीं है, आप लोग कभी याद ही नहीं किए होइएगा, तो अगर थोड़ा भी उसके बारे में आप लोग जानते होइएगा तो उसी पे बढ़ा चढ़ाकर अगर आप लोग लिख दीजिएगा तो वहां से भी आपको क्या होगा कि नंबर दे दिया जाएगा, वहां से आपको क्या होगा कि नंबर दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पे कमांड हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, तुक्का लगाने के सिवा कोई उपाय नहीं है। और यहाँ पे क्या करना है, आपको थोड़ा भी अगर ध्यान में है, उसके बारे में थोड़ा भी जानते हैं तो उसी में मिला मिला के आपको क्या करना है, अच्छे से लिख देना है ताकि आपको अच्छा नंबर मिल पाए। तो चलिए अब दूसरी पॉइंट की ओर चलते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि टेंशन फ्री होकर एग्जाम देने जाएं। यानी कि समय होते हुए भी आप लोग एग्जाम का तैयारी नहीं कर पाए हैं। पहला गलती तो आप लोग वहीं पे कर दिए हैं कि समय आपके पास पूरा मिला हुआ था, लेकिन अभी तक आप लोग समय को क्या किए हैं, बर्बाद कर लिए हैं। और उस समय आप लोग क्या किए हैं, सिलेबस को नहीं किए हैं, वहां पे छोड़ दिए हैं। पहला गलती तो आप लोग वहीं पे कर लिए हैं कि एग्जाम की तैयारी नहीं किए हैं। और दूसरा गलती ये आप लोग नहीं कीजिएगा कि टेंशन लेकर एग्जाम देने जाइएगा, वहां से आप कुछ भी लिख नहीं पाइएगा। जो भी मन में अगर याद भी होगा थोड़ा मोड़ा तो वहां से आप लोग कुछ नहीं लिख पाइएगा। इसलिए आप लोग टेंशन को दूर करके एग्जाम देने जाइएगा। अगर आप लोग नहीं पढ़े हुए तो आपके पास एक ही उपाय बचा हुआ है कि आप लोग टेंशन दूर करके वहां पे एग्जाम देने जाइए, माइंड फ्रेश करके जाइए। जरूर वहां पे कुछ ना कुछ लिख कर आइएगा, क्योंकि पहला गलती आप लोग खुद कर चुके हैं कि आपके पास समय होते हुए भी उसको व्यर्थ कर दिए हैं, आप लोग तैयारी नहीं किए हैं। दूसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए तीसरा पॉइंट की ओर चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे तीसरा पॉइंट आता है। तीसरा पॉइंट क्या है कि जितना समय बचा है उसमें अपनी हैंड राइटिंग सुधारे। यानी कि मान लीजिए अगर आपके पास जितना भी समय बचा हुआ है उसमें आपको क्या करना है, 3 से 4 पेज आपको क्या करना है, राइटिंग लिखना है। यानी कि 3 से 4 पेज अगर आप लोग राइटिंग लिखते हैं तो यहां से क्या होगा, आपका राइटिंग भी बन जाएगा। और राइटिंग भी कहां से लिखना है, आप लोग जिस चीज का एग्जाम देने जा रहे हैं उसी किताब से आपको क्या करना है, देख कर राइटिंग लिखना है, ताकि आपको कुछ माइंड में भी वहां सिलेबस का आ जाएगा। जब आप लोग एग्जाम देने जाइएगा थोड़ा थोड़ा अगर माइंड में रहेगा, राइटिंग में लिखे रहिएगा तो आप लोग जरूर एग्जाम में लिख दीजिएगा और वहां से आप लोग क्या कीजिएगा, अच्छा राइटिंग जरूर बनाइएगा। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट भी आप लोग समझ गए होइएगा। अब आइए चौथा पॉइंट की ओर चलते हैं। तो चौथा पॉइंट क्या है कि सवालों को ध्यान से पढ़े और समझने का प्रयास करें। मान लीजिए अगर क्वेश्चन पेपर आपको एग्जाम में दिया जाएगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर देखकर घबराना नहीं है। वहां पे क्या करना है, आपको क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ना है। यानी कि जो भी क्वेश्चन पेपर वहां पे दिया जाएगा उसको क्या कीजिएगा, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ध्यान से पढ़ने के बाद में उसको समझने का कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। अगर थोड़ा बहुत भी समझ लीजिएगा तो उसको क्या कीजिएगा, आप लोग बना बना कर लिखिएगा। बना बना कर लिखने के बाद में मान लीजिए अगर आप लोग 8 नंबर का क्वेश्चन लिख रहे हैं तो इसमें से जरूर है कि आपको 4 से 5 नंबर आपको दे दिया जाएगा। अगर आप लोग बना बना कर लिखिएगा, उसके साथ ही आपका राइटिंग भी रहना चाहिए। अगर हैंड राइटिंग भी है और बना बना कर अच्छे से लिख दीजिएगा, उसमें बढ़ा चढ़ा कर लिखिएगा तो 8 नंबर में जरूर आपको 4-5 नंबर मिल जाएगा।
जाएगा। तो इस बात को आपको क्या करना होगा, ध्यान में रखना होगा कि क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद उसको समझने का कोशिश जरूर कीजिएगा। अब आइए पांचवा पॉइंट की ओर चलते हैं। तो पांचवा पॉइंट क्या है कि ऐसे दे सवालों का जवाब। तो सवालों का जवाब देने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ना होगा। अच्छा से पढ़ने के बाद में क्वेश्चन में शब्द का प्रयोग किया गया होगा, तो उस शब्द के बारे में आपको क्या करना होगा, समझना होगा। अच्छे से अगर आप लोग समझ लीजिएगा और थोड़ा भी उसका आंसर आपके माइंड में आ जाएगा, यानी कि थोड़ा भी अगर उस शब्द के बारे में आप लोग जानते होइएगा, तो उसको क्या करना है, अपने भाषा में लिख देना है। अगर आप लोग अपने भाषा में उसको लिख दीजिएगा तो उसमें जरूर है कि आपका नंबर मिल जाएगा। 5 नंबर का पूछा जाएगा तो उसमें से 2 से 3 नंबर आपको तो जरूर मिल ही जाएगा। तो इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। और ऐसे ही आपको क्या करना है, जवाब देना है। पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, अच्छे से समझना है, उस शब्द का अर्थ भी समझना है कि उस शब्द कहना क्या चाहता है। अगर उसके बारे में थोड़ा भी आपका नॉलेज होगा तो क्या करना है, उसको अपने भाषा में लिख देना है। लिखने के बाद में 5 नंबर में 2 से 3 नंबर आपको 100% ही मिल जाएगा। इस बात की गारंटी है। आप लोग को राइटिंग भी होना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन की समझ भी होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। अब आइए छठा पॉइंट की ओर चलते हैं कि छठा पॉइंट क्या है। तो यहाँ पे छठा पॉइंट क्या है कि सभी सवालों का जवाब दे, यानी कि सभी सवालों को आपको क्या करना है, जवाब देना है। मान लीजिए अगर आपको 10 क्वेश्चन पूछा गया है तो 10 में से 10 का 10 आपको क्या करना है, जवाब देना है। अगर आप लोग जवाब नहीं दे पाइएगा तो वहां से आपका कोई उपाय होने वाला नहीं है। यहाँ क्या करना है, आपको कुछ भी याद हो या नहीं हो, थोड़ा भी उस शब्द के बारे में अगर आप लोग जानते होइएगा तो अपना से क्या करना है, बढ़ा चढ़ा कर लिखना है और छोड़कर तो नहीं आना है। जरूर कुछ ना कुछ लिख कर आइएगा। मान लीजिए अगर आप लोग 100 नंबर में अगर 80 नंबर वहां पे अपने भाषा में लिख देते हैं तो इसमें जरूर है कि आपको 50 से 60 नंबर मिल जाएगा। ये हम गारंटी लेते हैं। अगर आपका हैंड राइटिंग अच्छा है, 100 नंबर का क्वेश्चन है, अगर 80 नंबर भी आप लोग लिख दीजिएगा बना बना कर, उस शब्द को समझ कर, उस शब्द के बारे में अगर आपको थोड़ा भी समझ रहेगा और उस शब्द को आप लोग बढ़ा चढ़ा कर अपने भाषा में लिख दीजिएगा तो वहां से इतना तो जरूर है कि आपको मिल ही जाएगा। आपका हैंड राइटिंग भी अच्छा रहना चाहिए। हैंड राइटिंग सबसे ज्यादा वहां पे मैटर करता है। तो छठा पॉइंट भी आपको समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद अब आता है 7वां पॉइंट में, कॉपी सुंदर और साफ सुथरी लिखे। सबसे बड़ी बात यही है, सबसे बड़ी बात आपके लिए यही होगा कि कॉपी सुंदर और साफ सुथरी लिखे। यानी कि अगर आप लोग क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, सवाल का जवाब वहां पे दे रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल साफ सुथरा ही वहां पे लिखिएगा। आपका हैंड राइटिंग अगर अच्छा रहेगा और बिल्कुल साफ वहां पे रहेगा तो एग्जामिनर जो भी वहां पे कॉपी चेक करेंगे तो कॉपी चेक करने के बाद में आपको इतना नंबर दे ही देंगे। ये भी आपका मैटर करता है। सुंदर और साफ सुथरी राइटिंग होना चाहिए, लिखावट आपका होना चाहिए। तो ये क्या करना है, आपको 7 पॉइंट के ध्यान में रखकर एग्जाम देने जाना है। तो बिना पढ़े ही आपको सफलता मिल जाएगा। आई होप कि इस वीडियो में आप लोग अच्छे समझे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।